department at LJ Polytechnic. Today I will discuss with you construction technology subject and our topic is production of concrete. So let's start first with the contents. Our contents are batching or measurement of material, mixing of concrete, transportation of concrete, placing of concrete, compaction of concrete, finishing of concrete and last curing of concrete. फर्स्ट लेट स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस. हमने जो भी आगे प्रोसेस देखी, जो भी प्रोसेस थी उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हमें पहले पता होना चाहिए, उसको पढ़ने से पहले या तो फिर उसको समझने से पहले. तो हम अभी रूटीन के टाइम में हमें पता है कि हर एक स्ट्रक्चर के अंदर कंक्रीट का यूज होता है. कंक्रीट जब हम बल्क के अंदर प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी क्वालिटी भी ध्यान में रखनी पड़ती है और उसकी स्ट्रेंथ भी ध्यान में रखनी पड़ती है. जब बल्क के अंदर कंक्रीट प्रोड्यूस होता है तो कई बार ऐसा होता है कि डिजायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलती है. तो डिजायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेने के लिए और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो उसको सेट रखने के लिए हमें प्रोसेस पढ़नी इंपॉर्टेंट है. तो अब हम प्रोसेस पर चलते हैं. प्रोसेस में फर्स्ट आता है बैचिंग और मेजरमेंट ऑफ मटेरियल. कंक्रीट बेसिक 4 कंपोनेंट से बनता है. फर्स्ट है कोर्स एग्रीगेट, यानी कि हम गुजराती में या तो फिर हिंदी में उसको बोलते हैं कपची. सेकेंड वन इज द सीमेंट, देन फाइन एग्रीगेट और रेती और सैंड, देन आता है वाटर. फर्स्ट हम देखेंगे बैचिंग एग्रीगेट का. एग्रीगेट का बैचिंग हम 2 टाइप से कर सकते हैं. एक है वॉल्यूम बैचिंग और दूसरा है वेट बैचिंग. वॉल्यूम बैचिंग के अंदर क्या होता है कि एग्रीगेट जो भी हम यूज में लेने वाले हैं कंक्रीट प्रिपेयर करने के लिए उसको हम वॉल्यूम के अंदर लेंगे. यानी कि हमें पता है कि साइड पर एक मोटर पेन होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है. तो मोटर पेन के अंदर हम क्या करेंगे, एग्रीगेट को फिल करेंगे और उसके बाद वो मेजरमेंट से हम कंक्रीट प्रिपेयर करेंगे. दूसरा है वेट बैचिंग. वेट बैचिंग के अंदर क्या होगा, एग्रीगेट को वेट यानी फिर केजी, टन, इस तरह से हम उसका मेजरमेंट लेंगे और उसके हिसाब से कंक्रीट प्रिपेयर करेंगे. सेकेंड आता है सीमेंट. सीमेंट का हम मेजरमेंट कैसे लेंगे. यूजुअली सीमेंट का जो मेजरमेंट है वो बैग के अंदर लिया जाता है. कितनी बैग सीमेंट यूज करेंगे उसके हिसाब से लिया जाता है. पर जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट बहुत बड़ी है तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो भी सीमेंट है उसको स्टोर कर रखते हैं सिलोस के अंदर. और जब हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है तो उसको हम वेट करते हैं उसका केजी में या तो फिर टन के अंदर और बाद में उसको प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. तो बेसिक 2 मेथड रहती है, एक वॉल्यूम बैचिंग रहता है और दूसरा रहता है वेट बैचिंग. अभी लास्ट जो बच गया है वो है वाटर. वाटर का हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं. वाटर का मेजरमेंट हम लीटर में लेते हैं कि कितना लीटर वाटर यूज होगा कंक्रीट के अंदर. और जो सैंड है, सैंड का मेजरमेंट भी हम केजी में भी ले सकते हैं और वॉल्यूम में भी ले सकते हैं. सेकेंड जो प्रोसेस आती है मिक्सिंग. हमने सबका वेट कर लिया, सब मटेरियल कलेक्ट कर लिए, उसके बाद उसको मिक्स कैसे करना है. तो वो मिक्सिंग की बेसिक 2 मेथड रहती है. फर्स्ट वन इज द हैंड मिक्सिंग एंड सेकेंड वन इज द मशीन मिक्सिंग. हैंड मिक्सिंग सबसे पहले हम समझते हैं. फर्स्ट जो फिगर है हैंड मिक्सिंग के, उसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी हमारे ड्राई कंपोनेंट है यानी कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, तीनों को पहले थरोली ड्राई मिक्स किया जाता है. ड्राई मिक्स करने के बाद बीच में थोड़ी जगह करके उसके अंदर धीरे धीरे वाटर ऐड किया जाता है. धीरे धीरे वाटर जब हम ऐड करते हैं बाद में उसको मिक्स किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं हैंड मिक्सिंग. हैंड मिक्सिंग में एक चीज ध्यान में रखनी है कि पानी हमें सबसे पहले ऐड नहीं करना है. सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, उसके बाद उसमें पानी मिक्स करना है. हैंड मिक्सिंग जब कंस्ट्रक्शन वर्क छोटा होता है, साइट्स छोटी होती है, तब हम यूज करते हैं. अभी सेकेंड वन आता है मशीन मिक्सिंग. मशीन मिक्सिंग के अंदर क्या होता है, जो भी एग्रीगेट, सीमेंट और सैंड है उसको हम मशीन के अंदर डालते हैं और उसके बाद धीरे धीरे पानी ऐड करते हैं और मशीन को राउंड घुमाते हैं. तो जो उसकी वजह से हमें जो भी प्रिपेयर कंक्रीट मिलेगा, जो भी मेथड से मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मशीन मिक्सिंग. नॉर्मली हर एक जगह पे अभी मशीन मिक्सिंग ही यूज होता है. और जो हमें जो फिगर में दिखाई दे रहा है मशीन, उसको हम क्या बोलेंगे, पोर्टेबल मशीन है, मिक्सर मशीन है. ये बात हुई मिक्सिंग के बारे में. नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन. अभी हमने कंक्रीट मिक्स कर लिया है, मिक्स करके हमें जहाँ पर यूज करना है वहां तक हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग कंक्रीट फ्रॉम द प्लेस ऑफ मिक्सिंग और टू द प्लेस ऑफ डिपोजिशन. जहाँ पे हमने मिक्स किया है वहां से लेके डिपोजिट जहाँ पे करना है वहां तक की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन जब हम कंक्रीट का करते हैं तो थोड़ी बहुत चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है. उसमें फर्स्ट वन आता है कि कंक्रीट की कंसिस्टेंसी सही रहनी चाहिए.
वो लिक्विड फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए और सॉलिड फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, वो सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होना चाहिए जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तब। नेक्स्ट आता है कि सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए कंक्रीट का। जब हम उसको मिक्स करके ट्रांसपोर्ट करते हैं तब उसका सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। अभी सेग्रीगेशन क्या है, कंक्रीट के जो भी कंपोनेंट है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, वो सभी कंपोनेंट एक दूसरे के साथ से सेग्रीगेट नहीं होने चाहिए। देन आता है सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या होगा कि टाइम जो है मिक्सिंग से लेके ट्रांसपोर्ट तक का टाइम वो लेस होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए। क्योंकि क्या ज़्यादा टाइम होगा तो क्या होगा कि जब हमारा जो सीमेंट है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और उसका सेटिंग होना शुरू हो जाएगा, तो हमें प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हम कौन कौन सी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं अब हम वो देखेंगे। वो इक्विपमेंट में आता है मोटर पैन, व्हील बोरो, ट्रक मिक्सचर, ट्रांजिट मिक्सचर, बेल्ट कन्वेयर, पंप एंड पाइपलाइंस। ये इक्विपमेंट्स है जो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। एज वी कैन शो इन फिगर शोज द व्हील बोरोस, क्रेन, देन है उसमें पंप एंड पाइपलाइंस, ट्रांजिट मिक्सचर। ट्रांजिट मिक्सचर का यूज हम कब करते हैं, जब साइड्स दूर हो, जैसे रेडी मिक्स कॉन्क्रीट में हमने कॉन्क्रीट प्रिपेयर किया है वहां से साइड तक ले जाने के लिए हम ट्रांजिट मिक्सचर का यूज करते हैं। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अभी नेक्स्ट आता है प्लेसिंग। हमने ट्रांसपोर्ट तो कर दिया पर साइड पर जाके जहां पर हमें उसको यूज करना है वहां पे कंक्रीट को प्लेस कैसे करेंगे, रखेंगे कैसे। तो प्लेसिंग कहाँ कहाँ करते हैं हम कंक्रीट का, पहले वो देखते हैं और प्लेसिंग क्या है वो हम समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ कंक्रीट इन इट्स रिक्वायर्ड पोजिशन इज टर्म एज अ प्लेसिंग। यानी कि जो भी कंक्रीट की कंसिस्टेंसी है सेमी सॉलिड, वही कंसिस्टेंसी में हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं, वो प्रोसेस को बोला जाता है प्लेसिंग। प्लेसिंग हम कहाँ पे यूज कर कौन कौन सी जगह पे करते हैं, जैसे हमें कॉलम बनाना है तो फॉर्मवर्क के अंदर हम प्लेसिंग करेंगे। नेक्स्ट आरसीसी का रोड बनाना है तो हम जमीन के ऊपर वाले पोर्शन जो है उसमें कंक्रीट रखेंगे। देन आता है कि अंडर वाटर जो भी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है तो हमें वहाँ पर कैसा प्लेसिंग करना पड़ता है, प्लेसिंग अंडर वाटर। तो प्लेसिंग करते वक्त ध्यान क्या रखना है हमें, कंक्रीट को बहुत हाइट से नहीं जाने देना है। बहुत हाइट से हम छोड़ेंगे कंक्रीट तो क्या होगा, कंक्रीट का सेग्रीगेशन हो जाएगा, जो भी कंपोनेंट है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो बहुत हाइट से हमें कंक्रीट को छोड़ना नहीं है। देन जब हम कॉलम के अंदर प्लेसिंग करते हैं तो क्या होगा, कॉलम के अंदर लेयर बाय लेयर हम प्लेसिंग करेंगे, एक ही साथ पूरा कॉलम नहीं भरते। जैसे थोड़ा भरा बाद में कॉम्पैक्शन करते बाद में दूसरा एक पोर्शन लगाएंगे, वैसे हम टन बाय टन पोर्शन के अंदर उसका कंक्रीटिंग करते हैं। तो ये था प्लेसिंग के बारे में। प्लेसिंग कंक्रीट का हो गया है, उसके बाद क्या आएगा, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन करना क्यों जरूरी है पहले वो समझते हैं। जब हम कंक्रीट को डालते हैं किसी भी फॉर्मवर्क या तो फिर किसी भी स्लैब के अंदर तो वो डिजायर प्लेस नहीं ले पाता है, वो सेटल डाउन प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्या होता है कि जब हम उसको प्लेस करते हैं तो उसके अंदर थोड़े थोड़े वॉइड्स रह जाते हैं, वो एयर वॉइड्स है, वाटर वॉइड्स है। वो वॉइड्स रहने के कारण क्या होगा, वॉइड्स रह जाएंगे तो कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, तो वो वॉइड्स को हमें रिमूव करना पड़ता है। तो कॉम्पैक्शन क्या प्रोसेस है, कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस विच एक्सेप्ट्स एंट्रैप्ड एयर फ्रॉम द फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट। उसके अंदर जो भी एंट्रैप एयर है उसको निकालने का काम करता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन दो मेथड से किया जाता है, एक है हैंड कॉम्पैक्शन और दूसरा है कॉम्पैक्शन बाय मशीन। हैंड कॉम्पैक्शन हम कब यूज करते हैं कि जब थोड़ी ही जगह में हमें कॉम्पैक्शन करना हो और ड्राई सरफेस हो थोड़ी, तब हम हैंड कॉम्पैक्शन यूज करते हैं। और दूसरा है मशीन कॉम्पैक्शन, जिसके अंदर रूटीन में जो हम मशीन यूज करते हैं वो वाइब्रेशन मशीन यूज करते हैं। उसके अंदर वाइब्रेशन मशीन में क्या होता है, वो एक पंप और एक मोटर के साथ कनेक्ट किया होता है, उसके अंदर एक नीडल होती है, वो नीडल हम कंक्रीट के ऊपर रखते हैं जहाँ पे हमने प्लेस किया है और बाद में मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या करता है, जो भी हमारा कंक्रीट है उसको सेटल करता है और जो भी एयर वॉइड्स है उसको निकाल देता है। तो कॉम्पैक्शन क्यों जरूरी है, हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देने, जो हमारी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको प्रॉपर लेने के लिए और सेटल डाउन होने के लिए। नेक्स्ट वन फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग में क्या होता है कि जब हम कंक्रीट को फिल कर दिया, कॉलम की जो हाइट है वहां तक फिल कर दिया, उसके बाद क्या होता है, हम उसकी टॉप सरफेस को क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं, एक्स्ट्रा जो कंक्रीट रहता है उसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद हम उसका क्योरिंग करते हैं।
क्योरिंग के अंदर क्या रहता है कि जब कंक्रीट सेट हो जाता है, हार्ड नहीं होता, सेट मतलब कि शेप गेन कर देता है, जब हम फॉर्मवर्क निकाल देते हैं कॉलम से, स्लैब से, उसके बाद हम क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले क्योरिंग की डेफिनेशन देखते हैं। क्योरिंग इज द प्रोसेस और अ मेथड इन विच concrete is protected against the loss of moisture required for the hydration। यानी कि जब हमें कंक्रीट के अंदर सीमेंट और जो वाटर है वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन होता है वो दोनों के बीच में। वो केमिकल रिएक्शन होने के कारण हीट उसके अंदर से निकलती है। वो हीट क्या करती है, हमारे कंक्रीट में जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो इवापोरेशन हो जाता है वो हीट के हिसाब से। तो क्या जो इवापोरेशन हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें क्रैक्स डेवलप होती है। वो क्रैक्स ना हो, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम ना हो, उसके लिए हम क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग की मेथड हम देखते हैं। क्योरिंग में फर्स्ट मेथड आती है वाटर क्योरिंग। वाटर क्योरिंग के अंदर भी उसकी अलग मेथड है, जिसमें फर्स्ट है स्प्रेइंग, पॉन्डिंग, इमर्जन। इसमें क्या होगा, स्प्रे में हम पाइपलाइन से पानी को छिड़कते हैं। देन आता है पॉन्डिंग। पॉन्डिंग में क्या है, जब हम स्लैब का कोई भी स्लैब है उसके अंदर कंक्रीट हमने फिल किया, उसके बाद में उसके ऊपर हम क्या करते हैं, मिट्टी लगाते हैं और मिट्टी से छोटे छोटे स्क्वायर बनाते हैं और उसके अंदर पानी भर के रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉन्डिंग। और इमर्जन, इमर्जन यानी डुबा के रखते हैं हम किसी भी कंक्रीट के कंपोनेंट को। वो कब हम यूज करते हैं, जब प्रीकास्ट कंक्रीट बनाते हैं तब हम उसको यूज करते हैं। सेकेंड मेथड आती है मेम्ब्रेन क्योरिंग। मेम्ब्रेन क्योरिंग कब यूज किया जाता है, कोई जगह पे पानी की कमी है, जैसे कि हम डेजर्ट की बात करें, वहाँ पे इजीली पानी अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे हमें क्योरिंग करना पड़ता है। तो क्योरिंग करने के लिए हम मेम्ब्रेन क्योरिंग यूज करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, वाटर क्योरिंग कर देने के बाद कंक्रीट की जो सरफेस है, आउटर सरफेस, उसके ऊपर प्लास्टिक रैप किया जाता है, प्लास्टिक लगाया जाता है या तो फिर कपड़ा लपेटा जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी मॉइस्चर कंटेंट हमने उसको दिया है वो इवापोरेट नहीं हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। और लास्ट वन है स्टीम क्योरिंग। स्टीम क्योरिंग के अंदर क्या होता है कि एक वेसल रहता है, उसके अंदर स्टीम जनरेट की जाती है और जो भी प्रीकास्ट प्रोडक्ट है हमारे कंक्रीट की, उसको वहां से पास किया जाता है। जैसे कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट के कॉलम भी अभी तो प्रीकास्ट में अवेलेबल है, वो सबको स्टीम क्योरिंग से क्योर्ड किया जाता है। पर बेसिक क्योरिंग क्या है, जो भी हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से वाटर का जो भी लॉस हुआ है वो लॉस को रिकवर करने के लिए हम क्योरिंग करते हैं। क्योरिंग हो जाने के बाद लास्ट जो प्रोसेस रहती है वो क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। उसके बाद मिनिमम क्योरिंग कितने डेज तक करना चाहिए, आफ्टर फॉर द 28 डेज तक हम कई बार क्योरिंग करते हैं और फॉर्मवर्क निकालने के बाद वो शुरू किया जाता है। तो ये वीडियो में हमने क्या देखा कि कंक्रीट कैसे बनाया जाता है, मिक्सिंग कैसे किया जाता है, वहां से लेके वो हार्ड हो जाएगा तब तक की हमने प्रोसेस देखी। सो होप you like this video and you gain some valuable knowledge from this video. Here I am provide the link which includes the multiple choice question. So ये जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो MCQ क्वेश्चंस है उसके अंदर, वो आप टेस्ट दोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपने ये वीडियो से कितना नॉलेज गेन किया और आपको प्रोसेस के बारे में कितनी समझ आई। सो थैंक यू।